ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला और इसका 7वां अध्याय और 115 नंबर प्यार पे चर्चा कर रहे थे। प्राकृत करिया माने विष्णु कलेवर, विष्णु निंदा आर नहीं इहार ऊपर। भगवान विष्णु भगवान कृष्ण का अगर कोई सबसे बड़ा प्रकार से निंदा अगर कर सकता है, सबसे भयानक अपराध अगर कोई कर सकता है तो ये है कि उनके शरीर को, दिव्य चिन्मय शरीर को कोई भौतिक करके बोले। तो मायावादियों का ये जो विचारधारा, अंडरस्टैंडिंग कि भगवान जब अवतरित होकर के आते हैं संसार में तो वो भी भौतिक प्रकृति के नियमों में बंध जाते हैं, ये जो है सबसे बड़ा अपराध है। दिस इज द ग्रेटेस्ट काइंड ऑफ ब्लास्फेमी टू लॉर्ड विष्णु। इसी पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। इसके तात्पर्य में शिला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर को कोट करते हुए शिला प्रभुपाद जी स्थापित कर रहे हैं कि अनेकों शास्त्रों में हजारों हजारों रेफरेंस हैं जहाँ पे भगवान और भगवान की जो शक्ति है उसको अलग करके बताया गया है। हालांकि भगवान और भगवान की शक्ति में कोई भेद नहीं है, ये तत्व है। हाँ, लेकिन साथ ही साथ में ये भी रेफरेंस मिलते हैं कि भगवान अपनी शक्ति से अलग भी हैं, भगवान अपनी शक्ति के कंट्रोलर हैं। हाँ, और नियंत्रण में शक्ति कार्य करती है। और भगवान का अस्तित्व अलग से भी होता है अपना, विष्णु नारायण कृष्ण के रूप में, स्वरूप में अलग से भी उनका अस्तित्व होता है। जैसे उदाहरण पराशर शक्ति विष्णु माया, मम माया गीता में भगवान बोले। लेकिन जिनके माया के प्रभाव से जिनका ज्ञान का अपहरण कर लिया जाता है वो इस चीज को नहीं समझ पाते हैं। और साथ ही साथ में ऋग्वेद में ये बताया गया है, ओम तद विष्णु परमम पदम। इससे पता चलता है कि सदा पश्यन्ति सूर्य, गीता में भगवान बताते हैं मत्तः परतरम न अन्यत्। इससे पता चलता है कि भगवान का जो दिव्य स्थिति है वो देवताओं से अलग है, देवताओं के ऊपर है, परे है, भौतिक जगत से प्रभावित नहीं है। इसलिए देवताओं के समान भी जो समझता है वो भी एक प्रकार का पाखंडी होता है या मायावादी होता है। Thus only those whose knowledge has been bewildered consider Lord Vishnu to be a demigod, and therefore suggest that one may worship either Lord Vishnu, Goddess Kali, Durga, or whomever one likes and achieve the same result। ऐसा कुछ लोग सोचते हैं, लेकिन ये बिल्कुल बिल्कुल भी शास्त्र प्रमाणित नहीं है। है ना? इसलिए ये बात ध्यान रखना चाहिए कि कुछ लोग बोलते हैं, ऐसा भी बोलते हैं, इस पे कभी नहीं जाना चाहिए कि ऐसा भी हमने सुना है। सुनना, बोलना, कहना, पढ़ना ये केवल शास्त्रों के आधार पर होना चाहिए। शास्त्र क्या कहते हैं, जब भी कोई बोले, कब जब भी कोई इस प्रश्न पूछे कि ऐसा तो कहा जाता है, ऐसा भी बोला जाता है, ऐसा भी सुनने में आया जाता है, तो उनको पूछना चाहिए कौन से शास्त्र में ऐसा कहा जाता है, कौन से शास्त्र ऐसा बोलते हैं, या कौन से शास्त्र में ऐसा रेफरेंस है। ये हमेशा पूछना चाहिए। क्योंकि कई लोग बोलते हैं, कुछ बोलने में आता है कि आप किसी का भी पूजा करो, दुर्गा का करो, कृष्ण का करो, विष्णु का करो, गणेश का करो, किसी भी देवताओं का पूजा करो, किसी का भी पूजा करो, एंड रिजल्ट सेम है। ऐसा कई बार सुनने में आता है, ऐसे लोग बोलते हैं, लेकिन ऐसा कोई शास्त्र का प्रमाण नहीं है। बल्कि इनफैक्ट गीता में तो भगवान इसका विपरीत बोलते हैं। गीता में तो भगवान बोलते हैं यान्ति देवव्रता देवान यान्ति मद याजिनो अपमान।
The worshippers of the demigods will be promoted to the respective planets of the demigods, but devotees of the Supreme Lord will go back home, back to Godhead. हाँ, जो देवताओं के उपासक होंगे वो देवताओं के लोकों में जाएंगे, और जो भगवान के उपासक होंगे भगवान के पास आएंगे। तो भगवान वहां पे तीन कैटेगरी बताए। यान्ति देवा, यानी देवताओं के पास जाएंगे। व्रता देवान, जो देवताओं के लिए व्रत इत्यादि रखेंगे। यान्ति भूतेज्जा, यान्ति भूतेज्जा, जो भूत प्रेतों को पूजा करेंगे उनके पास जाएंगे। पितरों को पूजा करेंगे उनके पास जाएंगे। और चौथा भगवान बताया कि जो मेरा पूजा करेगा मेरे पास आएगा। हाँ। लेकिन जो आजकल के संसार के जो सेलिब्रिटी हैं, हीरो हीरोइन हैं, उनका पूजा करेंगे तो वो लोग कहाँ जाएंगे बेचारे? ये प्रश्न उठता है फिर। ये आप में से कोई बता सकता है? चैट बॉक्स में लिख के बताइए। भगवान कृष्ण जिस समय गीता बोले उस समय ज्यादा थोड़ा स्थिति अच्छी थी, लोग पूजा करते थे, मंदिर बनाते थे तो देवताओं के बनाते थे, देवताओं का पूजा करते थे। कुछ लोग अपने फोर फादर्स पितरों का पूजा करते रहे होंगे, और कुछ लोग ये काल भैरव इत्यादि ये सब जो होते हैं भूत प्रेतों का पूजा करते होंगे। हाँ, तो उनका भगवान बता दिए। और जो शुद्ध सतोगुण में होते हैं वो भगवान नारायण विष्णु का पूजा करते हैं, तो उसका भी रिजल्ट भगवान बताएं। लेकिन अभी की स्थिति क्या है? अभी तो सेलिब्रिटी का भी पूजा करते हैं, हीरो हीरोइन का भी पूजा करते हैं, तो वो लोग कहाँ जाएंगे? ये एक जो है क्वेश्चन मार्क हो गया। So Lord Krishna explains very clearly in the Bhagavad Gita that his material energy is very difficult to overcome. Devi Esha Gurumai Mama Maya Durataya. Maya's influence is so strong that even learned scholars and spiritualists are also covered by Maya and think themselves to be as good as the Supreme Personality of Godhead. Actually, however, to free oneself from the influence of Maya, one must surrender to the Supreme Personality of Godhead. As Krishna also states in the Bhagavad Gita, Mameva ye prapadyante mayam etam tarantite. It is to be concluded, therefore, that Lord Vishnu does not belong to this material creation, but to the spiritual world. ये देखिए कि श्लोक में इतना अच्छा प्रभुपाद जी वर्णन किया ना, कि ये जो श्लोक है, देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या। तो पहले लाइन में भी यहाँ पे स्पष्ट क्लियर हो रहा है, भगवान बोल रहे हैं मम माया, मेरी माया है। ये भौतिक जगत क्या है? भगवान की माया है। तो इसका मतलब भगवान अलग है, माया अलग है। भगवान का अस्तित्व अपना खुद का भी है। भगवान माया से उत्पन्न नहीं हुए। अगर माया से उत्पन्न हुए होते तो मम माया क्यों बोलते हैं? तो मेरी माया, और मम माया बोलने का अर्थ ये भी है कि माया भगवान के अधीन है, भगवान उसके कंट्रोलर है। हाँ। और दूसरे लाइन में भी भगवान वापस से बोल रहे हैं कि माँ में भी ये प्रपद्यंते माया में ताम तरंते। जो मेरा शरण लेगा वो इस माया से मुक्त हो जाएगा। इसका मतलब भगवान सुपीरियर है ना, सुपीरियर पोजीशन में है माया से। तो माया के द्वारा कवर कैसे हो सकता है? तो ये फुलिश मायावादी लोग इस बात को इतना भी नहीं समझ पाते हैं कि अगर भगवत गीता को ही वो लोग कोट करते हैं, रेफरेंस देते हैं, और भगवत गीता को स्वीकार करते हैं, तो भगवत गीता में तो भगवान बोल रहे हैं कि मेरा शरण लेने से माया से पार हो सकता है कोई व्यक्ति, तो वो भगवान माया में कैसे हो सकते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है। जिनका शरण लेने मात्र से जो माया में बंधे हुए जीवात्मा है वो भी माया के पार चले जाते हैं, तो भला भगवान कैसे माया के अंदर हो सकते हैं? उनके उनका जो रूप है, उनके गुण हैं, उनके लीलाएं हैं, उनके कार्यकलाप हैं, वो माया में कैसे फंस सकते हैं? इतना भी तो बुद्धि तो कोई भी लगा सकता है। To misconceive Lord Vishnu to have a material body or to equate him with the demigods is the most offensive blasphemy against Lord Vishnu. And offenders against the lotus feet of Lord Vishnu cannot advance in spiritual knowledge. They are called Maya Paratajnana, or those whose knowledge has been stolen by the influence of illusion. इस प्रकार से जो ये सोचता है कि भगवान का दिव्य शरीर भौतिक है और भगवान को देवताओं के बराबर समझता है, तो उसको सबसे बड़ा अपराधी है। तो ये अपराध होने के कारण वो कभी भी माया के प्रभाव से मुक्त नहीं हो पाता है। उसका ज्ञान हमेशा हमेशा के लिए चुरा लिया जाता है माया के द्वारा। और वो इस प्रकार से आसुरम भावम आश्रिता, असुरों के भाव को प्राप्त करता है। असुर का भाव क्या होता है? कोई भगवान नहीं, नास्तिक। हाँ, हम ही सब कुछ है, वो असुरों का भाव है। तो ऐसे भाव को मायावादी लोग प्राप्त कर लेते हैं, भले ही कितना शास्त्र पढ़ते हैं। One who thinks that there is a difference between Lord Vishnu's body and his soul dwells in the darkest region of ignorance. प्रभुपाद जी बता रहे हैं स्पष्ट कि जो ये सोचता है
कि भगवान विष्णु का, कृष्ण का, भगवान कृष्ण का जो चिन्मय शरीर है वो, और उनकी जो आत्मा है वो अलग अलग में अंतर है। जैसे हमारा शरीर और आत्मा में अंतर होता है, कि हम अपने आप को और अन्य जीवात्माओं को प्रचार कर सकते हैं कि भाई आप ये शरीर नहीं हो, यू आर नॉट दिस बॉडी और स्पिरिट सोल। बट ये जो है भगवान के लिए अप्लाई नहीं होता है। कृष्ण को नहीं बोल सकते कृष्णा यू आर नॉट दिस बॉडी और स्पिरिट सोल। कृष्णा बोलेंगे रास्कल, मैं ही सिखाया, मेरे को ही पढ़ा रहा है पाठ। हाँ, दिस डज नॉट अप्लाई टू मी, दिस अप्लाइज टू ऑल द लिविंग एंटिटीज इन द मटेरियल वर्ल्ड। कि ये गीता में क्योंकि भगवान बोले ना कि अर्जुन यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर स्पिरिट सोल। तो मायावादी लोग क्या करते हैं, वो इंस्ट्रक्शन को उठा करके भगवान के ऊपर ही डाल देते हैं। अब बोलते हैं कृष्णा यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर स्पिरिट सोल। बस यू हैव टू अंडरस्टैंड यू आर नॉट दिस बॉडी स्पिरिट सोल। फिर आगे का टीचिंग जो दिए वो भी समझना चाहिए। भगवान अर्जुन को बोले भगवान तुम ये शरीर नहीं हो, आत्मा हो। ओके भगवान समझ गया, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। फिर आगे क्या, हाँ आत्मा मेरा अंश है। हाँ, और मैं इस भौतिक जगत के परे हूँ, मैं इस भौतिक जगत का प्रोडक्ट नहीं हूँ। इससे स्पष्ट हो गया कि भगवान का भौतिक शरीर नहीं है, भगवान का शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं है। ऐसे ही एक महान, महान बोलेंगे कि क्या बोलेंगे पता नहीं, नाम नहीं लेंगे, बहुत बड़े पॉलिटिशियन हुए, देश में बहुत प्रोमिनेंट पोजीशन था एक समय पे, और संस्कृत के बड़े स्कॉलर भी थे। उन्होंने गीता पे कमेंट्री भी लिखा, प्रभुपाद जी बहुत फटकारते हैं। हाँ, और वो यही चीज बोलता है कि कृष्ण का और कृष्ण के शरीर में और कृष्ण में अंतर है। कृष्ण की आत्मा को जाके शरण शरण लेना है जो निराकार ब्रह्म, इस प्रकार की बातें कर प्रभुपाद जी बोलते हैं कि दिस फूलिश रास्कल ही डजंट इवन नो दैट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कृष्णास बॉडी एंड सोल, एंड स्टिल ही इज राइटिंग कमेंट्री ऑन गीता, जस्ट सी द फूलिशनेस, जस्ट सी द, ऐसे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि गीता पे कमेंट्री लिख रहे हैं, तात्पर्य लिख रहे हैं, इतने बड़े स्कॉलर हैं, लेकिन इतना भी छोटा सा अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि भगवान का शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं है। भगवान के पास जो शरीर होता है वो ये भौतिक तत्वों से मिलकर नहीं बना है, हाड़ मांस खून ये सब नहीं है उसमें। भगवान का शरीर जो है अपने आप में दिव्य है, वही पूरा का पूरा आत्मा है, अलग से भगवान को नहीं लेना पड़ता है शरीर। तो जो इस बात को भी नहीं जानता है, ये तो बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, जो इसको भी नहीं जानता है तो वो तो बहुत बड़े, ही इज ड्वेलिंग ऑन द डार्केस्ट रीजन ऑफ इग्नोरेंस, तमोगुण के बिल्कुल अंधकार, सबसे बड़े अंधकार में है वो व्यक्ति। हाँ, स्पेशली ये उनके लिए बोला जा रहा है जो लोग शास्त्र पढ़ते हैं, संस्कृत का ज्ञान रखते हैं, लेकिन फिर भी जानबूझ करके भगवान को स्वीकार नहीं करने के लिए वो इस प्रकार की अलग अलग जो है गलत विचारधारा को प्रस्तुत करते हैं, जिसका कोई शास्त्र प्रमाण नहीं है। किसी भी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है कि भगवान का जो शरीर है भौतिक है, भगवान के शरीर और आत्मा में अंतर है, ऐसा कहीं वर्णन नहीं। लेकिन just to deny the existence of form of the God. So there is no difference between Lord Vishnu's body and Vishnu's soul, for they are Advai Gyan. अद्वै ज्ञान मतलब वन नॉलेज। दो नहीं, डुअलिटी नहीं। डुअलिटी जो व्यक्ति इस भौतिक संसार में है उनके लिए डुअलिटी है, भगवान के लिए कोई डुअलिटी नहीं। भगवान अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम, इसलिए अद्वैत बोला गया भगवान को। अद्वैत मतलब, अद्वैत के कई अर्थ निकलते हैं, तो एक अर्थ यहाँ पे निकल रहा है, अद्वैत मतलब होता है कि भगवान के शरीर और आत्मा में द्वैत नहीं है, दो नहीं है, एक ही है, अद्वैत है। और अद्वैत का अर्थ होता है अद्वितीय भी होता है, कि भगवान के जैसा दूसरा और कोई नहीं है, दैट इज ऑल्सो अद्वैत। तो इस प्रकार से शास्त्र के कई प्रमाण है। इन दिस वर्ल्ड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द मटेरियल बॉडी एंड द स्पिरिट सोल, द्वैत। बट इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड एवरीथिंग इज स्पिरिचुअल एंड देयर आर नो सच डिफरेंसेस। आध्यात्मिक जगत में कोई डिफरेंस नहीं। यहाँ तक कि जो भगवान की तो बात छोड़िए, भगवान के जो नित्य पार्षद होते हैं आध्यात्मिक जगत में जो रहते हैं, या आध्यात्मिक जगत से इस भौतिक जगत में आते हैं भगवान के साथ लीला करने के लिए, उनके भी शरीर और आत्मा में अंतर नहीं होता है, उनका भी शरीर पूरा चिन्मय होता है। हाँ, तो उनका भी ऐसा है। केवल जो बद्ध जीवात्मा है उनके लिए शरीर और आत्मा में अंतर है। द ग्रेटेस्ट ऑफेंस ऑफ द मायावादी philosophers is to consider Lord Vishnu and the living entities to be one and the same. ये सबसे बड़ा अपराध है, महानतम अपराध, कि भगवान विष्णु को और जीवात्माओं को एक करके समझना। तो अद्वैत, भगवान अद्वैत हैं, तो देखो कैसा मूर्ता करते हैं।
वो बोलते हैं भगवान का शरीर और आत्मा अद्वैत है, उसमें कोई अंतर नहीं है, इस बात को नहीं जानते हैं। और अद्वैत करके भगवान को जब बोला जाता है तो इसका मीनिंग क्या निकालते हैं कि भगवान और जीवात्मा में अंतर नहीं। ये तो बात किया ही नहीं गया। भगवान के स्वरूप का जब बात चल रहा है कि भगवान का स्वरूप अद्वैत है, तो जब स्वरूप भगवान के व्यक्तित्व के बारे में बात हो रही है तो वहां जीवात्मा को आप कैसे जोड़ सकते हैं? भगवान के व्यक्तित्व की बात हो रही है तो इसका मतलब अद्वैत है, मतलब भगवान पूर्ण रूप से चिन्मय है, आध्यात्मिक है, भौतिक जगत से लेना देना कुछ नहीं है, ये बात के लिए अद्वैत बोला जा रहा है। और अद्वैत है भगवान, मतलब उनका शरीर और आत्मा में अंतर नहीं है। अद्वैत है भगवान, मतलब उनके जैसा दूसरा कोई नहीं है। ये मीनिंग है वहां पे। लेकिन ये आउट ऑफ एनवी, ईर्ष्या बस, मायावादी लोग जब अद्वैत कहीं पे आता है शब्द, तो जीवात्मा को पता नहीं कहाँ से लगा देते हैं कि जीवात्मा और भगवान में कोई अंतर नहीं है, इसलिए अद्वैत बोला जा रहा है। हाँ, तो खैर वो भी हम स्वीकार करते हैं कि अद्वैत अगर उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं कि जीवात्मा और भगवान में कोई अंतर नहीं है। यस, डेफिनेटली कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों ही चिन्मय है, सच्चिदानंद। लेकिन साथ ही साथ में द्वैत भी है, अंतर भी है। अंतर भी कई जगह बताया गया है, नित्यो नित्यानाम। अदरवाइज ये कठा उपनिषद में नित्यो नित्यानाम चेतन चेतना नाम 2 बार क्यों बोला गया है? अगर अद्वैत है तो 2 बार द्वैत क्यों बताया गया है? इसका मतलब कि ये भी बात हमको स्वीकार करना पड़ेगा शास्त्र की कि भगवान और जीवात्मा में समानता भी है और अंतर भी है। तो अब दोनों कुछ ऐसा अंडरस्टैंडिंग होना पड़ेगा जिससे दोनों को समन्वित किया जा सके। तो अंडरस्टैंडिंग श्री चैतन्य महाप्रभु इसलिए दिया, चिंत भेदा भेद, भेद और अभेद दोनों, इससे परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग है वो, कि भगवान और जीवात्मा में अंतर भी है और समानता भी है। समानता किस स्तर पे है? दोनों चिन्मय है, सच्चिदानंद विग्रह है, दोनों में चेतना है, दोनों नित्य है, दोनों आनंद में अभ्यासात हैं। और विविधता इसलिए है क्योंकि जो जीवात्मा है वो अणु आत्मा है ना। केशाग्र शतभाग शतधा कल्पित श्वेता स्वतर उपनिषद में वो भी बताया गया है। हाँ, कि केस के अग्रभाग का 100वां हिस्सा करिए, फिर उसका एक हिस्सा लेकर के 100वां हिस्सा करिए, तो इतना छोटा सा अणु आत्मा है। और भगवान विभु आत्मा है, अनलिमिटेडली पावरफुल है। तो ये दोनों चीज बातें की गई हैं। सो इन दिस कनेक्शन द पद्म पुराण स्टेट्स, अर्चे विष्णु शिलाधीर गुरुषु नरमधीर, वैष्णवे जाति बुद्धि यस्य वा नारकी सह। One who considers the Arsha Murti, the worshipable deity of Lord Vishnu, to be stone, the spiritual master to be an ordinary human being, and a Vaishnava to belong to a particular caste or creed is possessed of hellish intelligence. हाँ, ये पद्म पुराण में तो स्पष्ट बता दिया गया है कि ऐसा व्यक्ति नरकीय बुद्धि रखता है। नरकीय बुद्धि रखता है मतलब नरक जाने के लिए योग्य है, असुर है ऐसा व्यक्ति जो सोचता है कि भगवान विष्णु का कलेवर स्वरूप जो विग्रह है वो पत्थर का है या भौतिक है। और आध्यात्मिक गुरु जो होते हैं उनको साधारण मनुष्य समझता है, वैष्णवों को किसी एक पर्टिकुलर कास्ट जाति से दिखता हो समझता है। इस प्रकार से वन हु फॉलोज सच कंक्लूजन्स इज डूम्ड, उसका विनाश हो जाता है। तो इसलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे स्पष्ट है। हाँ, अब प्रचार कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु शुरू में वार्निंग दे दिए, बोल दिए कि देखो, वेदांत सूत्र का व्याख्या, वेदांत आप बोल रहे हो ना, वेदांत पे चर्चा नहीं करते हो, नहीं करते हो, तो मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन आप माइंड मत करना कृपा करके, ठीक है? मैं पॉलिशिंग नहीं करने वाला हूँ। बड़े प्रेम से महाप्रभु बात कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो प्रिंसिपल्स उसमें एक भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट बोल रहे हैं। हाँ, क्या सत्य है उसको तुरंत बिल्कुल अच्छे से बोल रहे हैं। तारा दोष नहीं तेहु आज्ञाकारी दास, अब देखिए यहाँ से चालू हुआ है। हाँ, 112 नंबर से, तहार विभूति देह, ब्रह्म शब्द मुख्य अर्थ कहे भगवान, चिदेश्वर परिपूर्णानुर्ध्व समान। तहार विभूति देह सब सिद्धा चिदाकार, चिद विभूति आच्छादित तारे कहे निराकार। चिदानंद तेहो तार स्थान परिवार, तारे कहे प्राकृत सत्व रविकार। तार दोष नहीं तेहो आज्ञाकारी दास, आर्य शून्य तारा है सर्वनाश। स्पष्ट बोल दिए कि ये इस प्रकार की व्याख्या आदि शंकराचार्य का कोई सुनेगा तो उसका सर्वनाश हो जाएगा। उनका दोष नहीं है, वो आज्ञाकारी दास है। हाँ, तो महाप्रभु कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। प्राकृत करिया माने विष्णु का लेवर, विष्णु निंदार नहीं इहर ऊपर। जो भी प्राकृत करके भौतिक करके समझता है भगवान विष्णु को, तो विष्णु निंदा है ये, और सबसे बड़ी निंदा है। स्पष्ट महाप्रभु बता रहे हैं। अब आगे बोल रहे हैं, ईश्वरेर तत्व ये न ज्वलित ज्वलन, जीवेर स्वरूप ये छे स्फुलिंग रकण। अब एग्जाम्पल दे रहे हैं समझाने के लिए।
अचिंत्य भेदाभेद तत्व को समझा रहे हैं महाप्रभु। हाँ। क्योंकि मालूम है श्री चैतन्य महाप्रभु को इतनी आसानी से सिंपल तरीके से नहीं समझेंगे ये मायावादी लोग। इनके शारीरिक भाष से पढ़ पढ़ के बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। तो पहले प्रिंसिपल भी बता दिए, लेकिन अब एनालॉजी देके समझा रहे हैं, जहाँ क्वेश्चन उठेगा ना, इसलिए। तो एनालॉजी देने का वो अर्थ होता है तुलना, जिसको बोलते हैं तुलनात्मक तरीके से समझाना। एक होता है एग्जाम्पल देके समझाना, फिर एनालॉजी एक दूसरा तरीका होता है। एग्जाम्पल तो उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, और एनालॉजी मतलब तुलनात्मक तरीके से समझाना। तो उससे जो सब्जेक्ट मैटर है उसको स्पष्ट समझ में आ जाए, उस दृष्टि से तुलना दी जाती है। ठीक है। कई बार कुछ लोग होते हैं, वो तुलनात्मक जो तरीके होते हैं उसको एग्जाम्पल की तरह कंसिडर करके उसका, वो बोलते हैं ना कि क्या बोलते हैं उसको, बाल, वो अभी याद नहीं आ रहा, कुछ तो बोलते हैं कि बाल खींच खींच करके उसको पूरा वो कर देना। तो वो उचित नहीं है। तुलना जिसके लिए किया जा रहा है, जिस उद्देश्य से, उस उद्देश्य को ध्यान में रखना चाहिए। वो समझाने के लिए किया जा रहा है। आप तुलना के उदाहरण, तुलना में जो जिस उदाहरण को इस्तेमाल किया जा रहा है उसका फिर आप अन्य जो चीज है, अन्य जो एस्पेक्ट है, उस एस्पेक्ट को लेकर के तोड़ मरोड़ नहीं कर सकते हैं। ओनली अ लेस इंटेलिजेंट पर्सन विल डू लाइक दिस। कोई भी एनालॉजी दी जाती है तो उसका उद्देश्य रहता है कि उसके एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट को लेकर के किसी कठिन सब्जेक्ट मैटर, कोई बहुत कठिन सा वस्तु है, विषय वस्तु है, उसको समझाने के लिए किसी भौतिक उदाह एग्जाम्पल को लेते हैं, उसका तुलना करके उसको, जो कठिन वस्तु है उसको समझाने के लिए उसको दिया जाता है ना। अब उस वो जो एग्जाम्पल के लिए जो इस्तेमाल किया जा रहा है जिस वस्तु का, भौतिक वस्तु का, तो उसके अन्य जो फीचर्स हैं, हाँ, अन्य जो लक्षण है उसको इस्तेमाल करके फिर उसका खंडन करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। वो उचित नहीं है। जो कम बुद्धिमान लोग होते हैं वो इस प्रकार से कार्य करते हैं। एनीवे, महाप्रभु यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं, ईश्वर तत्व ये न ज्वलित ज्वलन जीवेर स्वरूप ये स्फुलिंगेर कण। द लॉर्ड इज लाइक अ ग्रेट ब्लेजिंग फायर एंड द लिविंग एंटिटीज आर लाइक स्मॉल स्पार्क्स ऑफ दैट फायर। ये कंपैरिजन है। प्रभुपाद जी ये उदाहरण कई बार देते हैं, चैतन्य महाप्रभु ये उदाहरण दे रहे हैं खुद, कि भगवान और जीवात्मा में समानता भी है और अंतर भी है। तो अंतर क्या है ये बता रहे हैं यहाँ पे स्पष्ट, कि भगवान एक बड़े अग्नि के समान है, और जीवात्मा उस अग्नि का एक छोटा सा स्पार्क है। तो ये उदाहरण, एनालॉजी दिया जा रहा है समझाने के लिए कि भगवान और जीवात्मा में क्वांटिटेटिवली डिफरेंस होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस उदाहरण में एनालॉजी का इस्तेमाल करके बोलेगा, अरे चिंगारी तो जब चली जाती है अग्नि के अंदर तो मर्ज हो जाती है, तो इसी तरह आत्मा जाके मर्ज हो जाती है, नहीं, ये भौतिक उदाहरण है। तो ये फायर, अग्नि और स्पार्क, ये भौतिक एग्जाम्पल है। तो भौतिक एग्जाम्पल में तो अग्नि तो बुझ भी सकती है ना, लेकिन क्या वो बुझेंगे? भगवान नहीं बुझेंगे। ऐसे स्पिरिचुअल स्पार्क जो होता है वो अग्नि से अलग होने पे बुझ जाता है, उसका अस्तित्व नष्ट हो जाता है, लेकिन जीवात्मा का अस्तित्व नष्ट नहीं होता है। लेकिन जीवात्मा अलग होने से अपनी आध्यात्मिक गुणवत्ता को खो बैठता है, ढक जाती है। ठीक है। तो इसलिए एक एग्जाम्पल को केवल जिस चीज के लिए दिया जा रहा है उसी को, उसी में अप्लाई करना चाहिए। उसको बहुत ज्यादा अपना बुद्धि लगा करके उसमें गड़बड़ी नहीं करना चाहिए। जैसे मैं पहले ही क्लैरिफाई कर दिया हूँ, नहीं तो कुछ लोग फिर आएंगे प्रश्न लेकर के कि प्रभु जी स्पिरिचुअल स्पार्क जब अलग हो जाता है तो पूरी तरह से अस्तित्व नष्ट हो जाता है, यानी जीवात्मा मर जाती है क्या? तो ऐसा ये सब प्रश्न मत पूछिएगा। और भी इससे बहुत सारे प्रश्न इसमें उठ सकते हैं। ये केवल इसी एनालॉजी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी अन्य एनालॉजी भी, तो उसके लिए भी ये बात अप्लाई होती है। ठीक है, अभी समय हो गया, यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। इसके तात्पर्य पे कल हम लोग चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। किसी वक्त का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। यस श्यामा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। पंचम कृष्णा प्रभु जी, हरे आपने कृष्णा। एक निराकार बोला गया था भगवान को एक जगह, तो उस निराकार वर्ड का आप क्लियर कर देंगे एक बार फिर से? निराकार में क्या क्लियर करना है? भगवान को निराकार बोला गया था, तो वो किस संदर्भ में, मतलब क्या था उसका मतलब निराकार इसका मतलब? मतलब ये है, भगवान भौतिक आकार नहीं। भगवान भौतिक जगत का जो आकार होता है, रूप होता है, उस तरीके से कोई तुलना करना करे। मायावादियों का खंडन करने के लिए निराकार बोला गया है, क्योंकि मायावादी लोग
जब बोलते हैं कि भगवान देखो, राम भगवान आए, कृष्ण आए, नरसिंह आए, तो ये लोग जो रूप लेके आए हैं, ये भौतिक आकार है, इस प्रकार से। तो वहां पे ऐसे विचारधारा को खंडन करने के लिए मायावादियों को तुरंत एक तमाशा लगा के बोलते हैं, ये क्यों बोल रहे हो, भौतिक आकार, निराकार है भगवान। निराकार मतलब ये भौतिक आकार मत समझो। हाँ, तो जब निराकार बोल रहे हैं शास्त्र में, भगवान सामने खड़े हैं, देखो कृष्ण आए हैं, और कोई मायावादी सामने आया, कृष्ण को देखा, तो मायावादी बोलता है देखो ये भौतिक आकार कितना सुंदर है, तो शास्त्र बोलता है निराकार है। निराकार कैसे दिख रहे हैं ना, कृष्ण का तो रूप है। तो इसलिए कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति होगा समझ जाएगा कि निराकार का अर्थ क्या है, कि आप जिस आकार, जैसा आप आकार समझ रहे हो वैसा आकार नहीं है, सामने तो खड़े हैं ना सच्चिदानंद त्रिभंग मूर्ति। हाँ, श्यामम त्रिभंग मूर्ति, नेता स्वतः प्रकाशम ब्रह्म संहिता में और अन्य जगह भी, आत्म माया असंभवामी आत्म माया। इसलिए निराकार का अर्थ ये नहीं हो सकता कि है ही नहीं, है ना, है नहीं तो ये तो बोल नहीं सकता ना कोई, क्योंकि दिख रहा है ना, कृष्ण तो सामने खड़े हैं, राम भगवान सामने खड़े हैं शास्त्र में। शास्त्र के माध्यम से दिख रहा है ना कि राम है, कृष्ण है, नरसिंह है, वराह है, सारे अलग अलग अवतार हैं, रूप लेके आए हैं। तो फिर निराकार शास्त्र क्यों बोल रहे हैं, ये प्रश्न उठना चाहिए। निराकार इसलिए बोल रहे हैं कि आप जो अपनी भौतिक दृष्टि से, भौतिक स्वरूप की दृष्टि से देख रहे हो कि भौतिक है इनका भी रूप, तो वो चीज नहीं है, वो निराकार है, भौतिक रूप नहीं है उनका, इसलिए भौतिक आकार नहीं। ये स्पष्ट है। ओके, क्लियर है। जी प्रभु जी। प्रभु जी एक और क्वेश्चन था कि अभी आपने बताया जो डेमिगॉड्स की मतलब पूजा करते हैं वो उन्हें उनका लोक मिलता है, तो वो सब भी तो टेम्परेरी है ना। यस, टेम्परेरी है। स्वर्ग इत्यादि लोग भी तो भौतिक जगत के अंदर ही आता है। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति। जिन देवताओं का पूजा करके वो देवलोक में जाता है, वो देवता ही कुछ समय बाद वो पोस्ट खाली करके वापस से मनुष्य बन जाते हैं, फिर वो मनुष्य बन के आएंगे, जो यहाँ से मनुष्य पूजा करके वहां पे देवता बना, वो उसका पूजा करके वहां से, ऐसे ही चलता रहता है सब किताब। तो इसलिए ये फुलिशनेस है। ओके, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच, समय हो गया।